आपको आगाह करें, कराची से खबर है। अंडा मोड़ के करीब डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा निम्रा जां बहक मुबैना पुलिस मुकाबले में लूट में मुलविस डाकू मारा गया, साथ ही गिरफ्तार। जख्मी निम्रा को शहरियों ने रिक्शे में अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया। लवाहिकीन अब्बासी शहीद से जिना अस्पताल मुंतकली में निम्रा दम तोड़ गई। लवाहिकीन ने ऐसा बताया है। कराची के इलाके अंडा मोड़ पर मेडिकल फाइनल ईयर की तलबा गोली लगने से जाँ बाक हो गई। पुलिस का कहना है कि निम्रा दो तरफा फायरिंग में जाँ बाक हुई। गोली पुलिस एहलकार के हथियार से निकली या डाकू की पिस्तौल से चली, ये फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा। जो होल कलेक्ट किए हैं उनको भी हम फोरेंसिक करवाएंगे, उन वेपन्स को भी हम फोरेंसिक करवाएंगे। जब पूरी इंक्वायरी हो जाएगी तो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। वाकई के अहनी शाहिद ने ARY न्यूज को बताया कि दो डाकुओं ने निम्रा को लूटने की कोशिश की। उसने शोर मचाया तो गोली मार दी। दो लड़के मोबाइल पे जो है यहाँ पे खड़े हुए कुछ स्नैचिंग कर रहे थे। अच्छा, वो लड़की चीखी तो उन्होंने उस पर फायर मारा। करीब मौजूद दो पुलिस एहलकारों ने मुलजिमान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस मोबाइल डाकुओं को साथ ले गई। जख्मी निम्रा को शहरियों ने अस्पताल पहुंचाया। मोबाइलें आई तो दोनों को उसमें डाला तो उस टाइम एक डकैत जो है वो थोड़ा तो उसने सांसें ले ली थी। अच्छा। और बच्ची को जो है फौरी तौर पे हमने रक्शे में डाल के ऐवान सनत हॉस्पिटल में। अब्बासी शहीद अस्पताल में वेंटिलेटर न मिला। हमले ने निम्रा को जिना अस्पताल भिजवा दिया। जिना अस्पताल पहुंचते पहुंचते निम्रा जान की बाजी हार गई और फिर जिना अस्पताल की खातून मेडिकल लीगल ऑफिसर ने पोस्टमार्टम के लिए आने में घंटों लगा दिए, जिस पर PTI रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद रियाज भी चीख पड़े। यहाँ के जो हॉस्पिटल में वुमेन MLO हैं, वो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो एहसान करती हैं हॉस्पिटल के ऊपर या आवाम के ऊपर, और ये हॉस्पिटल जो है वो आवाम के लिए नहीं है। निम्रा की मौत का जो भी सबब हो, सरकारी कारकर्दगी सबके सामने आ गई। निम्रा को आज कराची में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जाँ बहक तालिबा निम्रा के मामू जकी अहमद और भाई ने मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। उनका मजीद कहना था कि सूरत हाल से यही लगता है कि निम्रा पुलिस की गोली का निशाना बनी। निम्रा बेग मेरी भांजी, इनके वालिद भी पुलिस में थे, मिर्जा एजाज बेग, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि वहाँ पे हमें ये पता चला है पब्लिक में कि लोगों से बातें करते हुए पुलिस मोबाइल में आपस में बातें करते सुना गया है कि यार गलती हो गई। देखिए जो एविडेंस हैं, जो बातें करते सुना गया है, तो ये क्लियर है कि पुलिस की गोली है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये इस तरीके से अंधाधुंध गोलियाँ चलाना, आवाम को नहीं देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये तमाम मामला क्लियर होना चाहिए और इस वाक़े की गैर जानिबदारी पूरी तहकीकात किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। यही कहेंगे कि अब बहुत देर हो गई, तो एक आपको क्लियर जो बात होती है वो तो हमें बता दीजिए। वहाँ से जिना में ये अपना अब्बासी में भी बताया गया कि तकरीबन वहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा रही, उसके बाद यहाँ पे रेफ़र किया गया और क्लियर नहीं बताया जा रहा कि क्या हुआ क्या है। बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई पेपर नहीं दिखा रहे, कोई कुछ भी, बस इधर से उधर भेज रहे हैं। कराची अंडा मोड़ पर फायरिंग से जाँ बहक निम्रा का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत वर्सा के हवाले कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइए रिपोर्ट में क्या सामने आ सका है? आज ही देखें, इसकी हतमी रिपोर्ट तो अब तक सामने नहीं आई है। रात गए ही इस तलबा का जो है वो पोस्टमार्टम हुआ है। पहले मैं आपको इस वाक़े के बारे में बताऊं, ये रात गए ये वाक़या रोनुमा हुआ था। गुज़िश्ता रात ये वाक़या रोनुमा हुआ था अंडा मोड़ पर, जहां पर ये तालबा है और इनके फायरिंग के दौरान जो है वो ये तालबा जाँ बहक हुई थी, जिस पर पुलिस की जानिब से ये बयान दिया गया था कि ये मोटरसाइकिल सवार दो मुसल्लह डाकू जो शहरियों से लूट मार कर रहे थे, उस इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुँची और फायरिंग के तबादले में जो ये तलबा हैं निम्रा, ये गोली लगने से इब्तिदा पहले ज़ख्मी हुई और फिर उसके बाद जो है वो जाँ बहक हुई और फायरिंग के तबादले में एक डाकू जो है वो भी हलाक हुआ था, जबकि एक को ज़ख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद जो इनकी डेड बॉडी है वो रात गए जिना अस्पताल में मौजूद थी। इनका पोस्टमार्टम जो है वो भी 4 घंटे के बाद हुआ, क्योंकि जो लेडी डॉक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी और काफ़ी देर बाद लेडी डॉक्टर पहुँची है, जिसके बाद इनका पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम की जो हतमी रिपोर्ट है वो आज आने का इम्कान है। रात गए तक पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट जारी नहीं हुई थी। अलबत्ता जिन लेडी
डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उनसे हमारी फ़ोन पर टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसमें उनका कहना ये था कि इब्तिदाई तौर पर लग ऐसा ही रहा है कि जो ज़ख्म है बच्ची के सर के ऊपर, एक गोली बच्ची के सर पे लगी थी जिसके बायस जो है वो बच्ची जहाँ भाग हुई। और उनका कहना ये था कि वो गोली जो है वो छोटे पिस्टल की लग रही है, क्योंकि बड़े असलहे की गोली होती तो जो ज़ख्म होता वो ज़्यादा गहरा होता, लेकिन छोटे पिस्टल की जो है वो गोली लग रही है। इब्तिदाई तौर पर उनका कहना ये था, ताहम इसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो आज हासिल हो सकेगी। इस वक्त मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल शोक का सा समा है। जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, और जो यहाँ पर दीगर लोग हैं जो मोहल्ले वाले हैं उनका भी कहना ये था कि अंदोनाक वाक़या है, और जो इनके अहले खाना है उनका कहना यह है कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, और अगर इसमें पुलिस एहलकार मुलव्विस हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आसिफ, आप हमें आगाह कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उन्हीं के घर पर आप मौजूद हैं, जो लवाहिकीन हैं और जो घर वाले हैं वो काफ़ी अफसरदा नज़र आ रहे हैं, सोग का समा है। कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जो पुलिस और डाकुओं के दरमियान ये मुकाबला हुआ, और जब पुलिस ने फायरिंग की तब निम्रा को ये फायरिंग जो है वो उसका निशाना बन गई है। और आप हमें आगाह कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया।